अब मकई की रोटी का फुलका बनाना हुआ बिल्कुल आसान। रवायती तरीके से फटी हुई जो है मकई की रोटी नहीं बनेगी, बल्कि बहुत ही सॉफ्ट और इंतहाई खूबसूरत बनेगी। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स, हमेशा की तरह एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ, जो कि आपकी किचन लाइफ को मज़ीद आसान कर देगी। आज हम बनाएंगे मकई के आटे से बिल्कुल फुली हुई और फुलके की तरह रोटी, जो कि आज से पहले मकई की रोटी बनाना एक किसी इम्तहान से कम नहीं था होता। या ये होता था कि जो बड़े लोग, बड़ी बुढ़ियाँ होती थी, दादी या नानी, वो ही बना सकती थी। जो नई जनरेशन थी उसके लिए मकई की रोटी बनाना इंतहाई मुश्किल काम था। सबसे पहले मकई के आटे की तैयारी के लिए जो मैंने मेजरमेंट के लिए बर्तन यूज़ किया है वो सेम ही यूज़ किया है, यानी एक प्याली, कौली, कटोरी, जो भी जिस ज़ुबान में भी उसको कहा जाता है, वो मिकदार आटे के लिए उसको अच्छी तरह से छान लिया ताकि अंदर गुठलियाँ और लम्स वगैरह बाकी ना रहे। उसके बाद उसी बर्तन से मेजर करते हुए मैंने सवा प्याली जो है वो पानी का डाला, एक प्याली भर के, और दूसरी जो है वो आधी से भी कम थी। उसके बाद पानी में डाला आधा चम्मच नमक का और 1 चम्मच भर के इसमें डाला चीनी का, ताकि इसमें मकई का फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो सके, और पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया। जैसे ही पानी फुल गर्म हो गया और उसके बॉयल नज़र आना शुरू हो गए, तो छना हुआ जो मकई का आटा था उसको मैंने उसमें डाल दिया और बड़े अच्छे से मिक्स किया। अगर उसको फ़ाइन छाना गया होगा तो उसकी गुठलियाँ नहीं बनेगी। उसके बाद उसको मज़ीद जो है 5 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे, ताकि जो मकई का आटा है वो अपने अंदर पानी को मज़ीद जज़्ब कर ले और मज़ीद फूल जाए, ताकि हमें आटा गूंदना मज़ीद आसान हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि आटा ठंडा ना हो। फिर उसको खुले बर्तन में डालूंगी और इसमें मैंने 2 चम्मच भर के डाले हैं घी के। ऑयल चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन गरम गरम आटे में इसलिए डाला ताकि घी जो है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैं हाथों को थोड़ा थोड़ा सा गीला करती रहूँगी और आटे को गूंदती रहूँगी, क्योंकि अभी गर्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हाथ लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन जैसे ही हाथों को गीला कर कर के लगाते जाएंगे तो आटा बड़े अच्छे से और फाइन गूंदता जाएगा। फूड्स पे पहली दफ़ा आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि सर्दियों के आगाज़ के साथ साथ एक स्पेशल सर्दियों की सौगात साग का भी आगाज़ हो जाता है। और अगर साग हो और उसके साथ मकई की रोटी ना हो तो उसका जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं होता। इसलिए फिर मकई की रोटी बननी लाजमी होती है। लेकिन जो रवायती बनती थी, बड़ी हार्ड सी और टूटी टूटी सी, बिल्कुल भी वैसी नहीं बनेगी, बिल्कुल फुलके की तरह बनेगी। बिल्कुल रवायती तरीके से जिस तरह से गंदम का आटा गूंदा जाता है उसी तरह हम गूंदते जाएंगे। लेकिन अगर इसमें वो वाली अभी फ्लेक्सिबिलिटी, वो लचक नहीं आएगी जब तक कि हम इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट रेस्ट नहीं देंगे। जैसे हम गंदम का आटा गूंदे तो उसको रेस्ट देना थोड़ी देर ज़रूरी होता है ताकि जो लचक आ जाए आटे में, तो इसी तरह इस आटे को भी हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि इसमें भी लचक आ जाए और बिल्कुल उसी तरीके के पेड़े की तरह इसका भी पेड़ा बनेगा। इसके लिए कोई जो है टेक्निक यूज़ करनी नहीं पड़ेगी। फाइनली मैंने सारे पेड़े बना लिए और साथ ही साथ आटे में भी बिल्कुल वैसी ही लचक आ चुकी है जैसी कि गंदम के आटे में भी आती है। मकई के आटे की रोटी को बेलते हुए मैं एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, जिसको मैंने फॉलो भी किया, कि जब हम गंदम के आटे की रोटी बेलते हैं तो उसमें बेलन को थोड़ा सा अगर दबा भी लें तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें इसको दबाना नहीं बल्कि बड़ा स्लाइटली इसको हमें उस पर रोल करना है ताकि रोटी भी बनती जाए और उसके किनारे भी खुले नहीं। साथ ही जैसे ही तवा गर्म हो गया, फुल गर्म किया उसको, और उस पर हम रोटी डाल देंगे। और इसका फ़ौरन से हमें साइड चेंज नहीं करनी, बल्कि जब तक इसका टोटल कलर एक साइड वाला चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसकी साइड चेंज करनी है। अगर हमने इसकी तरफ वेट किए बगैर इसकी साइड को चेंज किया तो ये टूट भी सकती है। इसलिए जब एक साइड बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी तो फिर हम इसको उठा के इसकी दूसरी साइड को चेंज करेंगे, तो वो बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और बड़ी फाइन सी ये रोटी बनेगी। अब इस रोटी को बड़े आराम से और जो स्लाइडली पकाने वाला काम है, एक साइड से बड़े अच्छे से जब ये पक जाएगी उसके बाद हमें इसको दबाते रहेंगे कपड़े के साथ, ताकि इसमें जो है वो हवा भरी जाए। और उसके बाद फिर अभी इसकी साइड चेंज नहीं करनी, बल्कि यहीं पे थोड़ी देर से दबाने के बाद रवायती तरीके वाली रोटी को जिस तरह हम आग पे सेंकते हैं इसी तरह से इसको भी
तवे को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और उस पर सेकेंगे ताकि जो रोटी के अंदर हवा भरी जाए और उससे ये फूले, और फूलने से क्या होगा कि ये अंदर से भी फिर बड़ी सॉफ्ट सी बनेगी। इसी जो टिप को दूसरी साइड को चेंज करने के बाद रिपीट करेंगे, और उस पे भी चेंज करने के बाद, साइड चेंज करने के बाद फ़ौरन से उसको नहीं सेंकना, पहले उसको तवे पे 2 से 5 सेकंड के लिए सेकेंगे, उसके बाद फिर उसको चूल्हे वाली आग पे करेंगे। तो फाइनली जो है फूल लाजमी बनेंगे। फूल देखने के लिए, बनते देखने के लिए वीडियो के भी साथ रहिएगा, अभी से स्किप मत कर जाइएगा। ये तो यहाँ भी मैंने ऐसा ही किया, पहले 2 से 3 सेकंड के लिए वेट किया, उसके बाद उसको कपड़े से दबाना शुरू किया। तो ये देखें आप, हवा भी निकलना शुरू हो रही है और इसमें फूल भी बन रहे हैं, वो उबर भी रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा फुलका फूलता है और बड़ा खूबसूरत सा बनता है। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी पास कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना बहुत ही मोटिवेटेड होता है और बहुत ही हौसला अफजाई करता है कि मज़ीद मज़े की और नई नई रेसिपीज़ को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि जो चीज़ों को यूज़ करते हुए या जिन टिप्स को यूज़ करते हुए हमने अपनी किचन लाइफ को आसान किया है, आप भी कर